इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा एनसीसीडीटी बिहार एंड झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन रिक्वायरमेंट का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे पोस्ट का आपको नाम मिल जाता है, क्लर्क है, क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो बताए गए हैं, किसके लिए इंटरमीडिएट मांगे गए हैं। उसके अलावा आपके पास टाइपिंग स्किल होनी चाहिए, जो कि हिंदी आपकी 30 वर्ड पर मिनट होगी और इंग्लिश आपकी जो होगी वो 35 वर्ड पर मिनट होगा। और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होनी चाहिए कंप्यूटर हैंडलिंग के बारे में, मतलब कि कंप्यूटर चलाने के बारे में और टाइपिंग के बारे में। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ये जो बहाली होगी यहाँ पर क्लर्क के लिए 45 पदों पर होने वाले हैं। अब अगला जो पद रखे गए हैं एरो मॉडलिंग का है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके ग्रेजुएशन मांगे गए हैं और यहाँ पर बताए गए हैं एरो मॉडलिंग में आपके पास 3 सालों का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर किन्हीं के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो पहले प्राथमिकता उन्हें दिया जाएगा और आपको जो है बोलने आना चाहिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है और वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपके पास आना जरूरी है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो का पद है, इसके अलावा देखेंगे स्टोर कीपर का है। तो कुल मिलाकर 10 अलग अलग प्रकार के पद है, जिसके लिए अच्छी खासी बहाली है। आप चाहे तो यहाँ से इनका नोटिफिकेशन हिंदी में भी आप डाउनलोड कर पूरी जानकारी को यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं, या इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। चैनल को लोगो पे क्लिक कर इस वीडियो को आप देखिएगा, जिसमें संपूर्ण जानकारी हमने आपको बताया है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बाकी आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई के लिए यहाँ पर नीचे ही आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आवेदन आपकी जो शुरू हुए हैं वो 22 नवंबर से स्टार्ट किए गए हैं। 5 दिसंबर तक आपकी आवेदन प्रक्रिया चलेंगे। अब ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले एक बार गाइडलाइन को जरूर पढ़ें। चलिए हम आपको हिंदी में इसे कर देते हैं ताकि आपको समझ में सभी जानकारी आ पाए। ये आपका आवेदन पत्र संख्या है और विज्ञापन संख्या ये दिया गया है। बताया गया कि इससे पहले आप फॉर्म भरना शुरू करें, कृपया सुनिश्चित करें आपने आवश्यक दस्तावेजों का विवरण के साथ सभी नियम और शर्तें को पढ़ लिया है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड आउट करें। मेरी यही आपसे सलाह रहेगी कि आवेदन करने से पहले जरूर देखें या इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए इस बहाली के बारे में। उसके बाद अगला गाइडलाइन बताया गया है कि आपको सभी जो आवश्यक दस्तावेज है उसका पीडीएफ जो है एक ही बनाना होगा। मतलब कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे जा रहे हैं उसको अलग अलग अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहीं भी 10वीं अगर आप पास है तो उसकी क्वालिफिकेशन मांग रही है, फोटो मांग रही है, उसके अलावा अन्य कंप्यूटर की सर्टिफिकेट मांग रही है, टाइपिंग की मांग रही है, तो इसके लिए अलग अलग ऑप्शन नहीं होगा। आपको एक बार में ही सभी दस्तावेजों को एक पीडीएफ में बनाना है। उसका साइज 5 MB तक होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो उससे बनाकर यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। तो ये जानकारी हम आगे आपको बता भी देंगे कि कैसे आप जो है सभी डॉक्यूमेंट को एक ही पीडीएफ में तैयार करेंगे। तो ये इनका ओवरऑल जो है गाइडलाइन है, जिससे आप एक बार जरूर पढ़ें। नीचे आपको आना है, सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालना है। तो जो ईमेल आईडी देना चाहते हैं उससे फिल करें, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम फिल करें जैसा आपके आधार कार्ड पे अंकित है। आप अपना जेंडर बताएं, मेल है या फीमेल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप कैलेंडर के माध्यम से सबसे पहले आप अपना ईयर को चुने, मंथ को चुने और डेट को यहाँ से चयन करें। अगर आप पुरुष है तो आप अपने पिताजी का नाम डालें, कोई महिला है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। माताजी का जो नाम होगा इस बॉक्स में डालना है। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि फोन नंबर होगा, उससे फिल करेंगे। व्हाट्सअप चलाते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हैं। जहां पर ये स्टार बना है वो डिटेल डालना जरूरी है, स्टार नहीं बना है उस डिटेल को आप छोड़ भी सकते हैं। आपको नेशनलिटी बताना है तो इंडियन को टिक करना है। आपकी कैटेगरी कौन सी है उस कैटेगरी को आप यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर कुछ जानकारी पूछी गई है, जैसे कोई कैंडिडेट अगर विकलांग है तो यहाँ पर एस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फ्रीडम फाइटर से आप आते हैं तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपका जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पर आधार नंबर को फिल करनी है। आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप बताएंगे, अन्यथा यहाँ पर आपको बताना है NA लिख देना है। तो ये पैन कार्ड देना जरूरी नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए लश्कर के लिए बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं आप उत्तीर्ण होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार ड्राइवर के लिए 10वीं पास मांगे गए, 3 सालों की वैधता वाले 2 पहिए वाहन का आपके पास लाइसेंस होगा और 3 साल का अनुभव होगा तो अब आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही स्टोर कीपर की बात करें तो इसमें बताया गया कि 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए और टाइपिंग की जो नॉलेज है हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश में 35 है, ये होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो की बात करें तो इसमें 12वीं मांगी गई है। तो इस प्रकार अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे देशपाल सिर्फ मैट्रिक पास पर बहाली है, चौकीदार का मैट्रिक पास पर है। तो इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से उससे चुन सकते हैं कि किसके लिए आपको अप्लाई करना है। उसे आप जैसे ही चुनेंगे तो अब आपको यहाँ पर पोस्टिंग के लिए आपको जो है पहले डालना होगा कि आप कहां चाहते हैं पोस्टिंग आपका हो। यहां पर देखिए आप अपने अनुसार 2 प्रेफरेंस डाल सकते हैं। नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहां पर जानकारी भी मिल जाएगी कि किस स्थान पर किस पद के लिए कितनी बहाली है। जैसे पटना में चालक के लिए 8 है, लश्कर के लिए 65 है, आदेशपाल के लिए 8 है, चौकीदार के लिए 9 है, सफाई वाला के लिए 6 है, लिपिक का 11 है। तो इस प्रकार देख पाएंगे अलग अलग जिला का भी यहां पर नाम मिलेगा जहां भी इनका
ऑफिस होगा वहां पर आपको ये बहाली आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पर आप पोस्ट का जो प्रेफरेंस है दे पाएंगे। आपकी जब चयन होगी तो सिलेक्शन वहीं आपको मिलेगा। उसके बाद एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है उससे बताना होगा, जैसे आपके हाउस का जो नाम है या आपके जो भी वार्ड नंबर होगा उसकी जानकारी देंगे, आपकी विलेज लोकेलिटी मोहल्ला जो भी होगा उसकी जानकारी देंगे, पोस्ट ऑफिस जो भी होगा बताएंगे, पुलिस स्टेशन बताएंगे, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर बतानी है, स्टेट बतानी है और आपका जो पिन कोड होगा उससे आप यहाँ पर बताएंगे। किसी का प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, अगर अलग अलग है तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और इस वाले नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपसे क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछी गई है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर चौकीदार के लिए किया तो इसमें मैट्रिकुलेशन मांगे गए हैं, मैट्रिक आप पास कर चुके हैं तो यहाँ पर एस करेंगे, अगर नो करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप एस करने के बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको बताना होगा कि जो मैट्रिक आपने पढ़ा है किस स्कूल से पढ़ा है, उस स्कूल का यहाँ पर आप नाम बताएंगे, पासिंग ईयर जो भी रहा होगा उसकी जानकारी देंगे और यहाँ पर बताएंगे कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो आप बताएंगे, टोटल आपकी क्या परसेंटेज है उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगला डिटेल बोला गया है कि आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर एस करेंगे, अगर नहीं किया तो आप नो करेंगे। जैसे अगर आप एस करेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करें तो फिर आपको इंटरमीडिएट का जो स्कूल कॉलेज होगा उसका नाम, पासिंग ईयर, आपको अपना जो नंबर है उसकी जानकारी देनी है, परसेंटेज क्या है वो बताएंगे, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। और जो कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन भी किए होंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ग्रेजुएशन की जानकारी आपको भरना है, एस करेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ग्रेजुएशन का जो कॉलेज का नाम होगा, पासिंग ईयर होगा, जो भी नंबर आपको मिले होंगे, क्या परसेंटेज है उसकी जानकारी बताएंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नहीं है तो आप नो करेंगे, यहाँ से आप बैक भी हो सकते हैं और सिंपली आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करें, तब आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। तो अब आपसे यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बोला गया है कि आपने जो है कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स किया है, जो DCA होता है इस प्रकार का, अगर आपने किया है तो एस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे, एस करेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। अगर मान लीजिए आप पर अप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर NA भी लिख सकते हैं, क्लियर ऊपर में लिखा हुआ है NA आप लिख सकते हैं। अगर आपने किया है तो इंस्टीट्यूट का नाम, साथ ही साथ जो भी पासिंग ईयर होगा वो बताएंगे, कितने नंबर मिले हैं, क्या परसेंटेज है उसकी जानकारी बताएंगे, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ जानकारी पूछी जा रही है, जो आपके पास होगा तो इस नो में बताएंगे। जैसे अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। ड्राइविंग रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस नो में जानकारी को बताएंगे। एरो मॉडलिंग रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस है तो जानकारी बताएंगे। अदर कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं और उससे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे और सिंपली नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना है, क्लियर यहाँ पर बताया गया है कि अगर वैसे कैंडिडेट जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उन्हें लिखना है नो वर्किंग एक्सपीरियंस। आपको क्या करना है, यही चीज आपको यहाँ पर लिख देना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन आता है। देखिए सभी डॉक्यूमेंट हमने पहले भी बताया कि एक बार ही अपलोड करना है, सबके लिए अलग अलग ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या है। जैसे आपको एक पेज का रिज्यूम अगर है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। एस कर दीजिएगा, रिज्यूम आप जरूर लगाइएगा। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। आपके पास जो परमानेंट एड्रेस के लिए प्रूफ है जैसे निवास प्रमाण पत्र तो यहाँ पर एस करें। आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप एस करें, नहीं है तो नो कर सकते हैं। पैन कार्ड है तो इस नो में जानकारी को आपको बताना है। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास है तो एस करें, अन्यथा नो करें। अगर कोई दिव्यांग है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा नो करें। दिव्यांग होंगे तो एस करेंगे तो आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र देने होंगे। फ्रीडम फाइटर से है तो इस नो में जानकारी को देनी है। मैट्रिक पास है तो मैट्रिक आपके पास जो मार्कशीट है वो होगा, आप यहाँ पर एस करेंगे। इंटरमीडिएट किया है तो उसका मार्कशीट है तो इस नो में बताएंगे। ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो उसका मार्कशीट है तो उसकी जानकारी इस नो में बताएंगे। कंप्यूटर डिप्लोमा जो आपने किया है DCA उसका सर्टिफिकेट है तो इस नो में जानकारी को बताएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस नो में जानकारी बताएंगे। NCC रिलेटेड जो C सर्टिफिकेट है वो है तो इस नो में जानकारी को देंगे। और एक सर्विसमैन है तो उसके सर्टिफिकेट है तो इस नो में जानकारी को देना है। और यहाँ पर एरो मॉडलिंग से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो है तो आप इस नो में जानकारी बताएंगे। जॉब स्किल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इस नो में जानकारी को देंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी इस नो में बताएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपके पास है, जो एक तरह से समझिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर एस कर जानकारी को बता सकते हैं। अब उन सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा एक ही फाइल में बनाकर। अब देखिए यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट के लिए आपने एस किया है उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना, अटैच करना है। जैसे आपका रिज्यूम हो गया, आपका फोटो हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा मैट्रिक इंटर कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपने लगाया है उससे आप PDF कैसे बनाएंगे समझिए। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है, टाइप करना है कन्वर्ट JPG टू PDF। आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, उससे आपको ओपन करना है और यहाँ से सेलेक्ट JPG इमेज मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट है मेरा 1 2 3 जितने भी डॉक्यूमेंट होगा इससे आप इस प्रकार अटैच कर सकते हैं। और यहाँ से क्या करना है, सिंपली एक ऑप्शन मिलता है ओपन का, आप ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर अटैच हो जाता है। और इसका एक ही PDF बनाने के लिए कन्वर्ट टू PDF पर जब आप क्लिक करेंगे तो इन सभी फाइल का एक PDF बनकर तैयार हो चुका है। सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें
और यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो इस प्रकार देखेंगे आपका सारा पीडीएफ बनकर तैयार हो चुका है। अब इस पीडीएफ का आपको नामकरण करना होगा। नामकरण किस प्रकार होगा तो समझिए, जैसे पीडीएफ का नाम होगा, जैसे अगर आप क्लर्क के पद पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्लर्क स्लैश आपका जो नाम होगा, आप अपना नाम स्लैश और जो टाइटल का लास्ट है कुमार है तो कुमार स्लैश और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार उस फाइल का आपको नाम रखना है। जैसे मेरा ये फाइल है, हमने नाम उसका रख दिया है इस अनुसार। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है और नीचे आपको आना है, एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। इस प्रकार आपके ईमेल पर भी आपको एक मेल मिल जाएगा कि आपने इसका फॉर्म जो है सबमिट कर दिया है। बाकी जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तो आपको ईमेल को भी चेक करते रहना है और इनके वेबसाइट पर यहाँ पर अनाउंसमेंट वाले विकल्प में देखेंगे जो भी अपडेट होती है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये बहाली आपकी परमानेंट नहीं है, इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन को जरूर हम आपको बार बार बताते हैं कि आप जरूर एक बार पढ़िएगा ताकि आपको पूरी जानकारी क्लियर हो पाएगी। देखिए यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पहले चरण में अगर आपका चयन होता है तो उम्मीदवार की अधिकतम जो यहाँ पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी, नियुक्त आपको किए जाएंगे 11 महीनों के लिए किए जाएंगे। अभी प्रारंभिक 6 महीने के लिए कर्मचारी परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा और अगर आपका कार्य इनको पसंद आता है तो इनका सक्षम जो अधिकारी होंगे ये आपकी अवधि को आगे बढ़ा सकती है। ऐसे आपको 11 महीने के लिए ही काम दिए जाएंगे। एक बार आप खुद से भी नोटिफिकेशन को जरूर रीड आउट करें।